हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की भाषा। देखो बच्चों, जब भी हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता है या हम किसी से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी भाषा पता होनी चाहिए, है ना। जैसे अभी कोई क्रिश्चियन इंसान है जो अमेरिका में रहता है, तो क्या आप उससे हिंदी में कम्युनिकेट कर लोगे जो आप उसको बात कहना चाहते हो या उसकी बात का आंसर देना चाहते हो या कुछ भी। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना। जैसे अगर मैं इंडिया की भाषा का एग्जांपल ले लूँ, आप जैसे मराठी हो, ठीक है, और आपको किसी पंजाबी इंसान से बात करनी है, तो फर्स्ट यू नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। सबसे पहले तो पंजाबी बोलनी आनी चाहिए, नहीं तो मराठी पंजाबी वाला नहीं समझ पाएगा और वाला मराठी नहीं बोल पाएगा, तो मराठी वाला वो नहीं समझ पाएगा। मतलब आपको पंजाबी आनी चाहिए। अगर आपको पंजाबी में बोलना है तो किसी पंजाबी इंसान से बोलना है, तो ऐसे ही बच्चों, केमिस्ट्री से बोलने के लिए, केमिस्ट्री की बात समझने के लिए आपको लैंग्वेज आनी केमिस्ट्री की बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक चैप्टर है, आगे के सब चैप्टर इसी चैप्टर से होंगे, सब चैप्टर लिंक्ड हैं। अगर इस चैप्टर को, इस लेक्चर को मिस करा बच्चों, तो आगे केमिस्ट्री का कुछ नहीं समझ आएगा। चाहे वो 9th की ही पूरी क्लास हो जाए, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो 11th 12th में तो आप पे डिपेंड करता है, आप पीसीएम लोगे, पीसीबी लोगे तभी केमिस्ट्री आपके काम आएगी। अगर आप कॉमर्स साइड लोगे तो केमिस्ट्री वहाँ पे नहीं चलेगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्चों चैप्टर है, ये बच्चों बेसिक चैप्टर है और ये आपको आना चाहिए। ये लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की भाषा है, इससे कम्युनिकेट करने की बच्चों, इसको जानने की, इसको पहचानने की, ठीक है। इसी से ही आगे सारे चैप्टर लिंक्ड हैं। अगर ये नहीं समझोगे तो आगे का कुछ नहीं समझ आने वाला। फिर केमिस्ट्री सारी लेक्चर मांगता है, कोई लेक्चर बीच में मिस हुआ तो केमिस्ट्री भी तभी से ही आनी बंद हो जाएगी। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा है इन्होंने, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। देखो, साइंस की ब्रांच है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में, एटम के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है बच्चों, वो आती है, अच्छा यहाँ पे देख लो, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ का बना है, मैटर का क्या नेचर है, मैटर का क्या स्ट्रक्चर है और क्या चेंजेस आते हैं उसमें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है। तो बच्चों, मॉलिक्यूल में, मैटर में, एलिमेंट्स में, एटम में, इन सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो डोंट वरी, इस लेक्चर को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, इस चीज़ को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे अबाउट द मैटर, मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट, किसी के बारे में कंफ्यूज नहीं होने वाले बच्चों आप। तो हम पढ़ते हैं अभी। तो मॉलिक्यूल क्या है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी जो मैटर है। मैटर समझते हो ना, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th 7th 8th। एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर चीज़ जो हमारे आसपास है, इवन हम भी बच्चों मैटर है, क्योंकि हम भी जगह घेर रहे हैं, हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस, चाहे कम जगह घेर रहे हैं। अब देखो, कार है, कार ज़्यादा जगह घेरती है, वो भी मैटर है। पर सुई, सुई कम जगह घेर रही है, पर सुई भी तो मैटर है, क्योंकि ऑक्यूपाई कर रही है ना स्पेस वो। आप उससे तुलना मत करो कि कौन ज़्यादा घेर रहा है, कौन कम घेर रहा है बच्चों, पर घेर तो रहे हैं ना, है ना। तो यही जो है मैटर है, और इनमें वेट भी है। अब देखो, कार में कितना वेट होगा, ज़्यादा होगा, है ना, और 500-600 किलो होगा कार में वेट। और सुई में तो 1 ग्राम भी वेट नहीं होता, है ना, 1 ग्राम वेट होता है। तो ऐसे होता है बच्चों, सुई का वेट तो बहुत कम होगा और कार का बहुत ज़्यादा। अब ये तो नहीं कहेंगे कि कार ही मैटर है। देखो, मैटर ना तो ये चीज़ देखता कि वो कितनी जगह घेर रहा है ना, और ना ही उसका वेट देखता। बस वेट होना चाहिए, चाहे कितना भी हो, और जगह घेर रही हो वो चीज़, चाहे कितनी भी घेर रही हो, है ना। तो उसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल, यानी उस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल है बच्चों, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस क्या है। तो बच्चों, प्योर सब्सटेंस एक ही होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस एक ही होता है बच्चों,
और वो भी मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स का जिनके पास सेम एटम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ प्योर सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो बच्चों प्योर सब्सटेंस है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट क्या है बच्चों, बहुत सिंपल और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब है तो मैटर ही बच्चों एलिमेंट, बट बहुत सिंपल और प्योर फॉर्म है इसकी, और एक ऐसी फॉर्म है जिसको विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, देखो पीरियोडिक टेबल अभी हमने पढ़ा आगे, तो इसमें जितने भी ये एलिमेंट ही तो हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। तो बच्चों ये प्योर और सिंपल और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ही है बच्चों, पर इनको हम सिंपली डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब इनको तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि गोल्ड को जितना तोड़ोगे बच्चों आप, उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर नहीं रहेगा, तो इसको बहुत छोटा डिकम्पोज हम नहीं कर सकते। ठीक है, और एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट है, मतलब 118 एलिमेंट है टू नॉन टू अस, जिनको हम जानते हैं। आउट ऑफ दीज ओनली 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम मेक अप द मेजॉरिटी नॉन एज नॉन मास ऑफ यूनिवर्स, with all other elements making up only 1% of the। अब ये कह रहे हैं देखो 118 एलिमेंट है, पर पूरे यूनिवर्स में बच्चों सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, और जो बाकी के एलिमेंट हैं वो खाली 1% ऑफ द मास है उन सबका। ठीक है, अब देखो एटम क्या है, तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंटम। मॉलिक्यूल किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल था बच्चों, मैटर का, पर जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। ठीक है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो जो मॉलिक्यूल था वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, पर एटम का वी आर नॉट श्योर दैट इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट, कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये हमें नहीं पता, बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। पर एटम एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ, Na+Cl गिव्स NaCl, यानी सोडियम का रिएक्शन करवा दिया मैंने किसके साथ बच्चों, क्लोराइड के साथ, है ना। सोडियम का मैंने किसके साथ करवा दिया, क्लोराइड के साथ, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम के एटम और यहाँ पे क्लोराइड के एटम दोनों ही इस केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस कर रहे थे, है ना। उसके बाद एटॉमिसिटी क्या है, तो द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उसी नंबर ऑफ एटम को बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक ये सब बहुत इजी हैं, एकदम समझ आने वाली चीज़ है, बट आप देखो, है ना। तो सबसे पहले मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एलिमेंट हैविंग ओनली 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल, वो एलिमेंट जिनके मॉलिक्यूल में बस एक ही एटम है। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट है फॉर एग्जांपल नियॉन, नियॉन तो चलो एक गैस ले ली मैंने, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम, इसका जो मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम का Mg का बच्चों, Mg का जो मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम नहीं लेते क्योंकि एग्जाम्पल में मैग्नीशियम नहीं है, तो ये समझ लो एक एलिमेंट है जैसे क्रिप्टन Kr, है ना, Kr, तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा, एलिमेंट हैविंग ओनली 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल। जैसे नोबल गैसेज है हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, मैं पहले नियॉन से ही एग्जाम्पल ले रही थी, जेनन, रेडन, ठीक है, ये सब 18th ग्रुप के एलिमेंट है, ये इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस है। ठीक है, हैव 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल, इनके जो मॉलिक्यूल में खाली एक ही एटम होता है बच्चों। और एटॉमिसिटी ऑफ द मेटल, लाइक अब जैसे मेटल भी हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, तो इन सब की भी एटॉमिसिटी एक ही है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी वो एलिमेंट जिनके मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 एटम यानी डाई, मोनो यानी एक, डाई यानी 2। अब जैसे हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं। अब ट्राइएटॉमिक यानी जो वो एलिमेंट जिनके मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, जैसे एलिमेंट हैविंग 3 एटम इन देयर मॉलिक्यूल, जैसे ओजोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा O3। ओजोन जो है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से बचाती है, और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों। ठीक है,
और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एसी वगैरह में और फ्रिज में डलती है, ठीक है। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी आउट ऑफ सिलेबस। उसके बाद टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल वो एलिमेंट जिनके मॉलिक्यूल में बच्चों 4 एटम है। फॉस्फोरस इसका अच्छा एग्जाम्पल रहेगा P4। ऑक्टा एटॉमिक जिनका ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी वो एलिमेंट जिनके मॉलिक्यूल में 8 एलिमेंट, ऑक्टा यानी 8 बच्चों। सल्फर यानी एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होता है जो दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे NH3। NH3 मीन्स अमोनिया बच्चों। अब अमोनिया में 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बना बच्चों? NH3 यानी अमोनिया। और यही NH4 होता तो वो हो जाता है अमोनियम। ये राइट का एग्जाम्पल है ना। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे वाटर H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या कर रहे हैं? 2 एलिमेंट जब एक साथ कंबाइन कर गए तो एक कंपाउंड बनाया, जैसे अमोनिया का कंपाउंड, वाटर का कंपाउंड है ना H2O वो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट थे या केमिस्ट बोल लो, डेल्टन, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही बारे में बोला है इसमें। ये आप बस रीडिंग कर लेना, ज़्यादा नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। वैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और मडी वाटर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हम बात कर रहे थे एक साइंटिस्ट या एक केमिस्ट के बारे में जो है डेल्टन। डेल्टन ने क्या करा? एलिमेंट्स की पहचान के लिए एक सिंबल बनाया इनके लिए। डेल्टन यूज्ड सम अदर टाइप ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल बना दिया। जब भी अब सर्कल दिखने वाला है ये कह देंगे कि जी ये तो ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पे सर्कल के अंदर एक डॉट बना दिया सेंटर में, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सेट्रा। इस तरीके के कुछ इसने क्या करा, डेल्टन ने सिंबल बना दिए टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। अब इसके सिंबल यहाँ पे दे रखे हैं, देखो हाइड्रोजन के बीच में एक डॉट, कार्बन को पूरा काला बना दिया है ना, ऑक्सीजन में पूरा एक सर्कल ही बना दिया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ये किसी उसका मर्सिडीज का, हाँ मर्सिडीज का ये सिंबल है मर्सिडीज का। सल्फर के लिए ऐसे प्लस बना दिया, प्लेटिनम के लिए P लिख दिया, आयरन के लिए I लिख दिया, कॉपर के लिए C, सिल्वर के लिए S, गोल्ड के लिए G लिख दिया और थोड़ी शाइनिंग बना दी। लेड के लिए L और मर्क्यूरी के लिए बीच में डॉट्स बना दिए 7। उसके बाद बर्जेलियस आए। तो बर्जेलियस ने बच्चों एक सजेशन दिया कि जो एलिमेंट का कैपिटल लेटर है, पहला फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, उसी से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे हाइड्रोजन तो H से, इसने आइडिया अच्छा दिया और इसका आइडिया अभी तक चल रहा है बच्चों, है ना, इसी का आइडिया चल रहा है। बर्जेलियस के ही लॉ पे, रूल पे हम आज एलिमेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे हीलियम भी था तो 2 हो गए H से, तो हीलियम के साथ साथ उसका सेकंड लेटर भी लगा लिया He। तो इस तरीके से, तो जब कुछ कुछ के लिए तो सही था, जैसे O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन एंड सो ऑन। पर कुछ केसेस में ये सब सूट नहीं हो रहा था तो सेकंड लेटर भी लगा दिया। और अगर वो भी सूट नहीं कर रहा था तो लैटिन नेम, जैसे कॉपर का क्यूप्रम तो क्यूप्रम के लिए Cu, है ना। और सोडियम का कौन सा है? सोडियम का भी है यहाँ पे नेट्रियम तो Na। पोटेशियम का कैलियम यानी K। तो इस तरीके से, है ना, ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सिंबल तो इनके याद ही होने चाहिए, है ना, ठीक है। उसके बाद ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। सिस्टम ऑफ केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला, है ना, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूले पे चलता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट सिंबल, है ना। तो सिंबल क्या है? सिंबल बहुत छोटी सी फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करती है और स्टैंड टू रिप्रेजेंट एन स्पेसिफिक एलिमेंट। एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म है टू रिप्रेजेंट और टू स्टैंड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, ठीक है। जैसे सल्फर S, हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय द सिंबल H, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों,
तो बच्चों यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है, जैसे सी से कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम, कैडमियम, क्रोमियम एंड क्लोरीन। ये सब एलिमेंट है जो स्टार्ट हो रहे हैं जिनका फर्स्ट लेटर सी है, पर सिर्फ कार्बन को डिनोट करते हैं बाय द सिंबल सी। कोबाल्ट इज डिनोटेड बाय 2 लेटर से Cu। कॉपर के लिए डिनोटेड बाय 2 लेटर Cu लैटिन नेम है क्यूप्रम। कैल्शियम Ca, कैडमियम के लिए Cd, क्रोमियम के लिए Cr एंड क्लोरीन के लिए Cl। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बी केयरफुल अबाउट द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट। कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। CO, अगर C बड़ा है और O छोटा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है कोबाल्ट। पर बच्चों अगर ये CO, एक सी बड़ा हो गया एक छोटा हुआ है तो हो गया कोबाल्ट एलिमेंट। पर बच्चों अगर एक सी और ओ मतलब दोनों ही अगर ये लेटर अल्फाबेट बड़े हैं तो एक कंपाउंड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी और छोटा वाला ओ, मतलब ऐसे ये कोबाल्ट वाले सिंबल में, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिफरेंस 101% पूछा जाएगा, बार बार बता रही हूँ, इसको तो कर ही लेना, ये तो चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिग्निफिकेंस यानी क्या ज़रूरत है सिंबल की। तो सबसे पहले सिंबल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का नेम क्या है। अब जैसे कोबाल्ट का नेम हमें सिंबल से पता चल रहा है CO, है ना। तो CO जो है सिंबल क्या क्या सिग्निफिकेंस है, नेम ऑफ द एलिमेंट पता लगता है इससे। वन एटम ऑफ द एलिमेंट का कितने एटम है, ठीक है, और उसका उसका डेफिनाइट मास। उसके बाद फॉर एग्जांपल सिंबल N है, ये एलिमेंट नाइट्रोजन है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी का ये कुछ इतना नहीं पढ़ना, बस मॉडर्न डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी वो है, मैंने ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ शेल्स वगैरह के बारे में, वो जब हम 4th चैप्टर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, एंड केमिकल बॉन्ड, आई थिंक इसी तरीके से है उसका नाम, तो बहुत अच्छे से वो वाली चीज़ समझ आने वाली है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम, एक एटम जो होता है इसमें शेल्स होती हैं, तो जैसे लिथियम का एक एटम है ना, लिथियम एलिमेंट का ये एटम है, इसमें जो है तीन इलेक्ट्रॉन है, दो तो के शेल में और एक एल शेल में। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक एटम लूज करे या तो दे या गेन करे या फिर शेयर करे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखो एन एटम कॉन्टेन न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड एन एटम कॉन्टेन्स न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। नॉर्मली कॉन्टेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखो एक एटम हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉन्टेन करता है, जो बैलेंस करके रखता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पर अगर ये कभी एक दो बढ़ जाए, अगर इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन और आइदर आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और एडेड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, या तो ऐड कर लिया एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम किसी एलिमेंट के एटम ने, या फिर लूज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, देन नॉर्मल नॉर्मल के कंपैरिजन में, एंड इट गेट्स अ ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज, देन एटम हैज बिकम एन आयन। तो वो जो एटम जो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम से, तो बच्चों वो बन जाएगा एक आयन, है ना। तो आयन क्या होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम होता है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो जो आउटर मोस्ट शेल है उसका नाम है वैलेंस शेल, ठीक है। अब देखो Na यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो Na पॉजिटिव बन गया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो दो डाइवेलेंट बन गया, दो पॉजिटिविटी आ गई। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े यानी 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
अब एलिमेंट विद 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होंगे, और उससे ज़्यादा होंगे तो नॉन मेटल होंगे। तो बच्चों अभी के लिए हम ये वाला अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इस में तो नहीं हो पाया हमारा इस पार्ट में तो ये वाला इसका लेक्चर, बट कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय, और तैयारी करो, रिवीजन करो।